गणपति बप्पा मौर्य। और मैं इस समय लखनऊ के मनौतियों के राजा के पंडाल में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पंडाल मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है। 15,000 स्क्वायर फीट का ये पंडाल बनाया गया है, 15,000 स्क्वायर फीट का है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसलिए इसका नाम आता है क्योंकि ये अक्षरधाम मंदिर की तरह बनाया गया है। आप ठीक से अगर देखेंगे, मैं गुजारिश करूंगा कि पंडाल की तरफ जूम करें और दिखाएं किस तरीके से पंडाल के ऊपर जो 11 झंडे भी लगाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें 11 झंडे लगे हैं। अक्षरधाम की तरह ये पूरा जो पंडाल है वो दिख रहा है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना सुंदर ये पंडाल है। बाहर से तो जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही सुंदर जो गणेश जी की मूर्ति अंदर रखी गई है वो कितनी सुंदर है। आइए हम अंदर चलते हैं, एक बार देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम में भी यहाँ पे हलचल है। मतलब आप देख सकते हैं ठीक तरीके से कि यहाँ पर जो क्राउड है वो आ रहा है। और शाम को 6 बजे यहाँ पे आरती होती है, जिसके बाद जो है क्राउड वो बहुत बड़ी संख्या में उमड़ पड़ता है यहाँ पर। लेकिन आपको देखना है किस तरीके से, अभी हम मंदिर के पास भी देख रहे हैं, अंदर जहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है वहां पर भी जो है सैकड़ों की संख्या में आदमी जो है वहां मौजूद है। और बगल में ही विसर्जन घाट है, तो विसर्जन घाट करके जो भी अपने गणेश जी का विसर्जन करता है उसके बाद यहाँ पर एक बार आकर के मनौतियों के राजा को एक बार दर्शन भी कर लेता है। आपको बता दें मनौतियों के राजा इसलिए फेमस है, मनौतियों के राजा इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन अपनी मन की इच्छा लेकर के उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, इसीलिए इसको मनौतियों के राजा कहा जा सकता है। फिलहाल लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में ये पंडाल लगा हुआ है जो कि 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। शाम को अगर आप यहाँ आते तो आपको कोई ना कोई वीआईपी, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री या मुख्यमंत्री कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे महापौर आई थी और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है शाम को, अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ठीक पीछे दिखाएं कि ये जहाँ पे मूर्ति है उसके ठीक पीछे जो है वीआईपी पंडाल भी लगा हुआ है, जहाँ पर वीआईपी जो है शाम को 6 बजे के बाद आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। हाल फिलहाल हम चलते हैं गणेश जी की मूर्ति देखने, तो मूर्ति में देखते हैं कि क्या खास है इस बार पंडाल में। जैसा कि मैंने बताया था ये पंडाल जो है 15,000 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है। और जिस तरीके से जो सामने आप देख सकते हैं ठीक कि गणेश जी की मूर्ति लगी है मुझसे कुछ दूरी पर। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो इस पंडाल की जो कलाकृतियां हैं उसको दिखाएं। बंगाल के कारीगरों ने इस पंडाल को बनाया है और जिस तरीके से फिनिशिंग दी गई है वो कहीं ना कहीं जवाबे तारीफ है। देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ सजाया गया और अक्षरधाम मंदिर का लुक देने की पूरी तरीके से कोशिश करी गई। लेकिन आपको बता दें कि अक्षरधाम मंदिर के ही वजह से इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया है। अब हम धीमे धीमे बढ़ रहे हैं गणेश जी की मूर्ति की तरफ और चारों तरफ आप पंडाल में देख सकते हैं किस तरीके से शाम को यहाँ पर जो है वो बैठते हैं, जो गाना बजाना करते हैं, भजन करते हैं और बैठते हैं। और यहाँ पर जो है शाम को रंगारंग कार्यक्रम होता है। धार्मिक मान्यताओं का पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं को जो है एकदम कहीं से ठेस न पहुंचे उसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ से पंडाल की एंट्री होती है और पंडाल की एंट्री करते ही हम जो है गणेश जी के ठीक जो है पास पहुंचने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति जो है वो कितनी और अच्छी रखी गई है पिछली बार से। हालांकि यहाँ पे जो है अभी शाम नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, लेकिन लाइट जलने के बाद ये पंडाल और भी खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पंडाल को जो है वो लाइव कार्यक्रम भी होता है। उधर दिखाइए आप, उधर एक क्रेन रखी हुई है, तो यहाँ से जो है आप इसको शाम को 6 बजे भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इसको लाइव भी देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ के जो गणेश जी हैं उनको मनौतियों के राजा कहा जाता है। आइए हम पास से आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं डिजिटली। ठीक मेरे पीछे इस समय गणेश जी की मूर्ति है जिनको मनौतियों के राजा कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं केसरिया रंग में गणेश जी की मूर्ति इस बार है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मूर्ति पर जूम करें और दिखाएं किस तरीके से मूर्ति की सजावट का ध्यान रखा गया है। मनौतियों के राजा क्यों कहा जा सकता है, आप इनको साफ इस विजुअल्स में देख सकते हैं। आप उनका चूहा भी देख सकते हैं, किस तरीके से चूहे को भी डिज़ाइन किया गया है। उनके पीछे का जो पंडाल है उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन करा गया है। और जिस तरीके से ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो सजावट है, जो सज्जा है, जो ये पंडाल लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं बंगाल के कारीगरों ने इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यहाँ के पंडाल जो झूलेलाल वाटिका में लगा है लखनऊ में, इसका नाम आता है। अब आपको बता दें कि मनौतियों के राजा जो इनका नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि मनौतियों के राजा इनको इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अपनी मन की मुराद लेकर के आता है तो पूरी हो जाती है। तो बेशक ये जाहिर सी बात है कि आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपने मन की मुराद मांग सकते हैं और झूलेलाल वाटिका में यहाँ दर्शन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग, बहुत सारे और चीज़ों का भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। और जिस तरीके से आपने अपने घर में गणपति बप्पा की विसर्जन का और उनको जो स्थापना की और विसर्जन की तैयारियां कर रखी हैं, उस तरीके से यहाँ भी तैयारियां। 27 अगस्त से ये जो पंडाल खुला हुआ है और 27 अगस्त से 1 सितंबर तक ये पंडाल खुला रहेगा आम जनता के लिए। तो आप आ करके बिल्कुल इसका दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे गणेश जी से अपनी मन की इच्छाओं का वर्णन कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं।